बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और हर मुसीबत, गम, परेशानी और दुखों और मुश्किलात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहान की खुशियाँ और कामयाबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हज़रात को अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए हर मुश्किल के लिए कि जब भी आपके ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आए, अब चाहे वो बेरोज़गारी की सूरत में हो या चाहे तंगदस्ती की सूरत में हो, हर किस्म की मुश्किल में जब आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में गिरफ़्तार हो गए हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आज मैं आपके लिए हर उस मुश्किल और हर उस आजत के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा लाया हूँ। और उस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है कि जो सच्चे वाक़यात की जो किताबें हैं उसमें एक वाक़या मैंने पढ़ा है इस वजीफ़े के मुताबिक कि इस वजीफ़े में, इस आयत में कितनी फजीलत और कितनी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है। एक शख्स लिखते हैं कि मैं किसी तिजारत की गर्ज़ से दूसरे शहर जा रहा था, और बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने में जब कोई ताजिर किसी एक शहर से दूसरे शहर तिजारत की गर्ज़ से जाता था तो वो खच्चर पे और गधों पे और घोड़ों पर वो अपने माल तिजारत लाते थे और उन्हीं पे वो सफ़र करते थे। तो वो लिखते हैं कि मैं अपने खच्चर पर मैंने अपने तिजारत का सामान भी रख दिया और अपने साथ अशरफियाँ भी ले लीं और मैं चलने लगा। सुनसान रास्ता पर गुज़र था, जंगल सुनसान रास्ता था, उस पर मुझे गुज़रना था। तो वो लिखते हैं कि जब मैं उस रास्ते पर गुज़रा और आधे रास्ते तक मैं पहुंचा तो मुझे एक शख्स मेरे साथ शामिल हुआ और मेरे साथ चलने लगा। मेरे दिल में ज़रा सा डर और खौफ तो आया, और वही हुआ जो डर मेरे दिल में था। जब हम कुछ रास्ते पर सफ़र किया और जब बिल्कुल ही सुनसान और जंगल आया तो उस शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके पास तेज़ धार चाकू और तलवार वग़ैरह थी। उसने मुझे यरगमाल बनाया और मेरा सारा माल तिजारत भी लूट लिया और मेरे पास जो अशरफियाँ थी वो भी लूट ली, और फिर मुझे कत्ल करना चाहा। तो मैंने उससे कहा कि जनाब, आपने तो मुझसे सब कुछ ले लिया है, सामान भी ले लिया है, माल तिजारत भी ले लिया है और मेरी अशरफियाँ भी ले ली हैं, मेरी जान बख्श दो खुदा के लिए। तो वो शख्स लिखता है कि वो डाकू जो है वो बज़िद था और उसने कहा कि ये मेरा उसूल है कि मैं जिसे लूटता हूँ तो उसे कत्ल भी कर देता हूँ ताकि मेरे लिए कल को कोई मुसीबत, कोई मसला ना बने। तो वो किसी सूरत मान नहीं रहा था, तो मैंने उससे मोहलत मांगी कि मुझे 2 रकत नफिल की मोहलत दे दो ताकि मैं मरने से पहले 2 रकत नफिल अदा कर लूँ। तो कहते हैं कि वो डाकू मान गया और मुझे मोहलत दे दी। तो ये शख्स लिखता है कि मैंने नफिल पढ़ी और जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने चंद दफ़ा ये आयत पढ़ी, और इस आयत की बरकत से जब मैंने 2-3-4 दफ़ा ही पढ़ी थी कि सामने से एक बहुत तेज़ रफ्तार घोड़ा आ रहा था और उसके हाथ में एक तेज़ तलवार थी और उसने एक ही झटके में उस डाकू का सर कलम कर दिया। वो शख्स कहता है कि मैंने उस शख्स से पूछा कि आखिर आप हो कौन और आपको कैसे इल्म हुआ कि इस सुनसान जंगल में मेरे साथ ये वाक़या होने वाला है। तो वो लिखते हैं कि वो शख्स कहने लगा कि मैं इंसान नहीं बल्कि मैं फ़रिश्ता हूँ, और आपने जो आयत ज़िक्र की है, जो आयत आपने पढ़ी है, वो उसमें इतनी उसकी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा और मैंने आपकी मदद कर दी। तो ये इतनी फजीलत वाला वजीफ़ा है, इतनी फजीलत वाली आयत है। तो मैं आयत बताने से पहले मेरी ज़रा आपसे एक दरख्वास्त है कि एक तो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वज़ाइफ में असर भी होगा और दुआ भी कबूल होगी। तो मैं आता हूँ वजीफ़े की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक इल्तिजा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वजीफ़े लाता हूँ, अच्छे वजीफ़े लाता हूँ और आसान वजीफ़े लाता हूँ, ताकि आपके और सब देखने वालों और सुनने वालों के मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख़त्म हो। तो आता हूँ वजीफ़े की तरफ। पारा नंबर 20 सूरह नमल की आयत नंबर 62 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह
क़लीलन मा तज़क्करून। आप ज़रा इसका तर्जुमा भी सुन लीजिएगा। भला कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है, और ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। ये आयत है, इसे आपने 12,000 मरतबा पढ़ना है। शुरू करने से पहले आपने 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आप 12,000 की तादाद मुकम्मल कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में करें या 10 दिन में करें या 20 दिन में करें, आप स्टार्ट लें और जब भी चाहे आपने 20 दिन में ख़त्म कर लें, महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें, इसकी कोई कैद नहीं है। लेकिन आपने तादाद 12,000 पूरी करनी है। और जब तादाद 12,000 पूरी हो जाए फिर आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, ये वजीफ़ा बेरोज़गारी के लिए भी बहुत मुजर्रब है। अगर आप तंगदस्त हैं, रिज़्क़ की परेशानी है, उसके लिए भी बहुत मुजर्रब है। हर किस्म के मुश्किल के लिए, कोई भी मुश्किल आए उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। लेकिन आपने जब आप ये वजीफ़ा करें तो आपने अपने उस मुश्किल का, उस परेशानी का और उस हाजत का इरादा करना है, और उस इरादे से आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है। यकीन कीजिए कि अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफ़े को स्टार्ट करेंगे तो आपने ख़त्म भी नहीं किया होगा, बल्कि आधे तक आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपकी रोज़गार का मसला है तो अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता कर देगा, और अगर आपकी तंगदस्ती का मसला है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ की ऐसी बारिश कर देंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। या जो भी मसला है, जो भी हाजत है, उसकी नीयत से, उसके इरादे से आपने इसको शुरू करना है। इंशाअल्लाह जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे कुछ ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी वो हाजत पूरी कर देगा। लेकिन अगर हाजत पूरी होने के बाद फिर भी आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। 12,000 तादाद, अव्वल और आखिर में आपने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी तमाम मुश्किलात, अपनी परेशानियां और अपनी हाजात मनवाएं। आखिर में एक दफ़ा फिर इल्तिजा करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई और ज़रूरतमंद हो, जो मुश्किल में गिरफ़्तार हो, जो परेशानी में हो, जो तंगदस्ती में मुब्तला हो, उन तक ये वीडियो आपके तवस्सुत से पहुँचे।